नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 61। ये आपकी 7th ऑफ जैन 2022 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वन एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस। जैसा कि हमने प्रीवियस वर्कशीट में डिस्कस किया था कि ये कंप्लीट जो चैप्टर है ये लॉर्ड बुद्धा के ऊपर बेस्ड है। उनकी लाइफ जर्नी यहाँ पर शेयर की गई है। इसमें बताया गया कि कैसे सिद्धार्थ गौतम जो प्रिंस होते हैं, राजकुमार होते हैं, वो कैसे लॉर्ड बुद्धा बन जाते हैं। आज की इस वर्कशीट में सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए एक और इंसिडेंट को हम डिस्कस करेंगे इस एक्सट्रैक्ट में। उसके बाद इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस देखें जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। यहाँ पे बात की जा रही है किस्सा गौतमी की। ये जो किस्सा है ये आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, कि उनके केवल एक बेटा होता है, एंड ही डाइड, और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स आस्किंग दम फॉर मेडिसिन एंड द पीपल सेड, कि उसके बाद क्योंकि उनका इकलौता बेटा होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और अपने बेटे को लेकर के वो हर किसी के घर पर पहुंचती है, डोर टू डोर वो पहुंचती है और उनसे पूछती है कि किसी के पास मेडिसिन है जो इसको ठीक कर पाए। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, और सारे लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है। द बॉय इज डेड, कि ये तो बच्चा है, उसकी डेथ हो चुकी है और ये मेडिसिन के लिए पूछ रही है, ये तो पागल हो चुकी है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, कि एंड में वो एक ऐसे पर्सन से मिलती है जो उसकी रिक्वेस्ट पर रिप्लाई देता है। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चिल्ड्रन बट फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। वहाँ पे जो मैन है, जो पर्सन है जिससे किसा गौतमी मिलती है, वो कहता है कि आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, कि मैं इस बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन एक फिजिशियन को जानता हूँ जो इसकी मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड एंड द विमेन सेड एंड द किसा गौतमी सेड प्रे प्लीज टेल मी, कि मुझे बताइए हु इज इट इज, कि वो कौन है जो मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द मैन रिप्लाइड, और मैन ने कहा गो टू साक्या मुनि बुद्धा, कि साक्य मुनि बुद्धा है उनके पास जाइए। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, कि किसा गौतमी है किसी तरीके से बुद्धा के पास, लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंचती है और वहां पर रिक्वेस्ट करती है, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि कुछ मुझे वो मेडिसिन दीजिए कि जिससे कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा ठीक हो पाए। द बुद्धा आंसर्ड, और बुद्धा है वो आंसर देते हैं, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मुझे हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड चाहिए, मुझे सरसों की एक मुट्ठी बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडिड, कि जब जो गर्ल है उसने खुशी से कहा कि ठीक है मैं ले आती हूँ, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड ही चाहिए ना, ले आऊँगी, लेकिन तभी बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, वो उसमें कुछ और ऐड करते हैं। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, लेकिन वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड उस घर से होने चाहिए जहाँ से किसी की डेथ ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना हस्बैंड की, ना पेरेंट की, ना फ्रेंड की। ऐसे घर से आपको लेकर के आना है। तो ये था एक वाक्य, एक इंसिडेंट एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर का। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस हमारे इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड रहेंगे। बाकी जो हमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए ये हमारे इस चैप्टर पर बेस्ड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट 1 है, वाई वॉज किसा गौतमी ग्रीविंग, हमें बताना है कि किसा गौतमी दुखी क्यों थी। किसा गौतमी हैड पास थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ, कि किसा गौतमी अपनी लाइफ में काफ़ी सारी तकलीफ को झेल रही थी। शी लूजेज हर ओनली चाइल्ड, कि उनके एकलौते जो बेटे थे उसकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड शी डू विद द चाइल्ड, कि वो बच्चे के साथ क्या करती है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड, ओनली सन, कि अपने इकलौते बेटे की डेथ के बाद किसा गौतमी वॉज ओवरकम विद ग्रीफ, कि वो बहुत ज़्यादा दुख से, हम कह सकते हैं कि दुखी हो जाती है। एंड शी कैरीड द डेड बॉडी ऑफ हर सन इन हर आर्म्स एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हर चाइल्ड। उसके बाद वो अपने बेटे की डेड बॉडी को अपने आर्म्स में लेकर के, अपने हाथों में लेकर के डोर टू डोर जाती है, एक घर से दूसरे घर में जाती है और हर किसी से पूछती है कि क्या इसकी कोई मेडिसिन है जो इसको ठीक कर दे। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा,
थर्ड पार्ट रहेगा, यहाँ पे ए जो है वो डबल टाइम रिपीट हुआ है वर्कशीट में। उसके बाद नेक्स्ट को देखिए, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू हर, कि जब वो डोर टू डोर जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि कोई मेडिसिन दे दे, तब लोग कैसा रिएक्शन करते हैं। द पीपल रिमार्क दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस बिकॉज द बॉय वॉज डेड, कि जो लोग हैं वो ये कमेंट करते हैं कि ये तो पागल हो चुकी है, क्योंकि जब जो लड़का है, जो बॉय है, जो चाइल्ड है, वो मर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पार्ट दिया गया, नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट एडवाइस वॉज गिवन टू हर बाय अ मैन हु पेड हीड टू हर रिक्वेस्ट, कि एंड में उसे एक पर्सन मिलते हैं जिसको एक एडवाइस देते हैं। वो क्या एडवाइस देते हैं, कीसा गौतमी वो सैड एज शी हैड लॉस्ट हर सन, कीसा गौतमी है वो काफ़ी अपसेट होती है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। फाइनली वन मैन एडवाइज्ड हर टू विजिट बुद्धा द वाइस मैन, और फाइनली एक व्यक्ति मिलते हैं और उसे सलाह देते हैं कि आप लॉर्ड बुद्धा से मिलिए जो काफ़ी बुद्धिमान है, ओके, उनसे मिलिए और वहाँ पर आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया, व्हाट डिड कीसा गौतमी रिक्वेस्ट द बुद्धा टू डू, लॉर्ड बुद्धा से कीसा गौतमी है क्या रिक्वेस्ट करती है। कीसा गौतमी रिक्वेस्टेड गौतम बुद्धा टू गिव हर द मेडिसिन दैट वुड क्योर हर सन, कि वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि कोई ऐसी मेडिसिन दो जिससे उसका बेटा वो ठीक हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमें पार्ट दिया गया, नेक्स्ट हमारा ई पार्ट रहेगा, व्हाट डिड द बुद्धा आस्क कीसा गौतमी टू ब्रिंग एंड फ्रॉम वेयर, जो लॉर्ड बुद्धा है वो कीसा गौतमी को क्या लेने के लिए कहते हैं और कहाँ से। द बुद्धा आस्क दैट ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि वो उसे कहते हैं कि उसे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड चाहिए, विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन ये मस्टर्ड सीड जो हैं वो उस घर से होने चाहिए जहाँ पर कभी किसी ने अपने बच्चे को, हस्बैंड को, पेरेंट को या फ्रेंड को ना खोया हो, ओके। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन हमारा रहेगा एफ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, द एंटोनिम ऑफ फाउंड हमें बताना है, तो वो रहेगा लॉस्ट, ओके, लॉस्ट फाउंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाई कुड नो वन हेल्प कीसा गौतमी विद ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि क्यों कोई भी कीसा गौतमी की हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड के साथ हेल्प क्यों नहीं कर पाता, कोई भी उसको एक मुट्ठी सरसों के दाने क्यों नहीं दे पाता है। द सेकेंड टाइम कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि दूसरी बार जो कीसा गौतमी है वो घर से घर जाती है, किसके लिए जाती है, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड के लिए जाती है। सी वॉज आस्क्ड बाय बुद्धा टू गेट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन साथ साथ लॉर्ड बुद्धा ये भी कहते कि उसे उस घर से लेकर के आने वो एक मुट्ठी दाने जहाँ से कभी किसी की डेथ ना हुई हो, चाहे बच्चा हो, हस्बैंड हो, पेरेंट हो या फिर फ्रेंड हो। शी couldn't get the seeds as there was not a single house where no one had died, और उसे वो एक मुट्ठी दाने नहीं मिल पाते क्योंकि उसे कोई ऐसा घर ही नहीं मिलता जहाँ पर किसी की कभी कोई डेथ ना हुई हो, ओके। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट डिड कीसा गौतमी अंडरस्टैंड व्हेन शी सा द सिटी लाइट्स बाय द वे साइड, कि जब वो वे साइड से सिटी लाइट्स को देखती है तो उसे क्या समझ में आता है। देन सी सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, कि जब वो डोर टू डोर जाती है और उसे हैंडफुल ऑफ सीट्स नहीं मिलते तो सी वे साइड से शहर की लाइट्स को देखती है। सीइंग द लाइट्स फ्लिकरिंग अप एंड एक्सटिंग्विशिंग सी रियलाइज दैट द फैट ऑफ मेन इज सच दैट दे लिव एंड डाइड, जब उसने देखा कि लाइट जल रही है उसके बाद वो बुझ रही है तो उसने ये समझा कि जो हमारा भाग्य होता है, जो मैन का भाग्य होता है, वो भी ऐसा ही कुछ होता है, वो जीते हैं और उसके बाद उनकी डेथ होती है। सी हैड नाउ अंडरस्टूड दैट द डेथ इज कॉमन टू ऑल, और वो इस बात को, इस चीज़ को समझ आती है कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, हाउ कैन द वाइज गेट पीस ऑफ माइंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ए लव्ड वन, कि जो वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, वो किस तरीके से अपने लव्ड वन को खोने के बाद दोबारा से पीस को, शांति को प्राप्त करते हैं, ओके। तो यहाँ पे जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग एज सो मोर्टल्स आर डेंजर ऑफ डेथ, कि जैसे पके हुए फल है उनका गिरना श्योर होता है, ऐसे जो मोर्टल्स होते हैं, हम मोर्टल्स है ना, सभी मोर्टल्स होते हैं नश्वर, जिनको कभी ना कभी नष्ट होना है, तो ऐसे जो मोर्टल्स होते हैं उनकी डेथ है वो श्योर होती है। एज ऑल अर्थन वेसल्स
आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि जैसे जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं कुछ टाइम के बाद उनको टूटना ही होता है, ऐसे ही जो मॉर्टल्स होते हैं, नश्वर जो होते हैं, हम जो होते हैं, उनकी भी डेथ है वो निश्चित होती है। ऑल हैव टू डाई, सबको मरना होता है, चाहे वो कोई भी हो। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लेमेंट, कंप्लेन और ग्रीव, केवल वही पीस ऑफ माइंड को अटेन कर सकता है जो इसके ऊपर पछताए ना, शिकायत ना करे या फिर दुख को ज़्यादा महसूस ना करे। ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, कि वही जो इस चीज़ के ऊपर काबू पा लेता है, इस चीज़ को समझ लेता है, इस फैक्ट को समझ लेता है, डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे ही पीस मिल पाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 5th क्वेश्चन रहेगा, और ये इस वर्कशीट का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कीसा गौतमी लॉस्ट हर सन, कीसा गौतमी अपने इकलौते बेटे को खो देती है। वली सा द लाइफलेस काऊ ऑन हर वे बैक टू द विलेज, और जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने ये भी पढ़ा कि वल्ली ने जब वो वापस लौट रही थी तो उसने एक डेड काऊ को देखती है। डिड दे बोथ हैव सिमिलर रिएक्शन टू द डेथ, क्या दोनों का रिएक्शन सिमिलर था डेथ को लेकर के। हाउ डिड दे कोप विद इट, और उसका सामना उन्होंने कैसे किया। कीसा गौतमी लॉस्ट हर सन एंड वल्ली सा द लाइफलेस काऊ ऑन हर वे बैक टू होम। बोथ हैड द सिमिलर रिएक्शन इन सम वेज, कि कुछ हद तक दोनों का रिएक्शन सिमिलर था। दे वर सैड, दोनों अपसेट हो जाते हैं, बिकॉज बट कुडंट चेंज द सिचुएशन, वो सैड हो जाते हैं लेकिन दोनों ही सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते थे। सो दे कोप विद द सिचुएशन बाय एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड मूविंग अहेड इन देयर लाइफ, और वो इस चीज़ को कैसे सामना करते हैं, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।